अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। हम बनाएंगे चना पुलाव। चना पुलाव वैसे तो बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है, लेकिन आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे चना पुलाव जो है बहुत खुशबूदार और मज़ेदार बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिए हैं 1 किलो बासमती राइस, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, और ये 1 किलो है। अगर हम ग्लास के हिसाब लें तो इस तरह शीशे का एक ग्लास हो तो ये 4 ग्लास मैंने लिए हैं। और ये है 2 कप चने। ये मैंने रात को भिगो दिए थे, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के। सुबह मैंने वो पानी गिरा दिया और चनों को अच्छी तरह बॉयल कर लिया। और ये 2 कप है चने। और ये है चनों का पानी, ये भी मैंने नहीं गिराया, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के चनों को बॉयल किया है। तो इसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये भी जो पानी है ये 8 ग्लास है। 4 ग्लास अगर चावल हैं तो उसका डबल जो है वो पानी है, वो है 8 ग्लास। तो चलिए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 कप मैंने ऑयल लिया है चना पुलाव बनाते हुए, क्योंकि 1 किलो चावल हैं तो इसलिए 1 कप ऑयल डाल दें। और 2 मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, और इन्हें इस तरह से काट के अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे। पुलाव बनाते हुए आपने पुलाव का कौन सा कलर रखना है वो सारा प्याज पे ही डिपेंड करता है। तो ये देखिए मैंने इतने डार्क किए हैं। अब मैं इसमें कुछ साबुत मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 2 तेज़ पत्ती हैं, काली मिर्च है, साबुत ज़ीरा है, और साबुत ही मैंने धनिया भी लिया है, और दालचीनी है, बादियान का फूल, और 2 बड़ी इलायची है। इन सारी मसालों को हम प्याज के साथ ही थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर आ जाए। और प्याज जो है मैंने इस कलर में रखा है क्योंकि मुझे चने पुलाव का कलर भी ऐसा ही रखना है, थोड़ा डार्क ब्राउन। बहुत ज़्यादा अगर आपको इसको ब्राउन करना है तो वो ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच, और उसे भी मैं प्याज के साथ ही मज़ीद थोड़ा सा और भून लूँगी, ये भी ब्राउन कर लूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट में ये ब्राउन हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, वो भी रफली काट लिए हैं, वो भी डाल दिए हैं। और इसके साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, वो भी काट के डाल दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चना पुलाव बनाते हुए या कोई भी पुलाव बनाते हुए टमाटर हल्के हल्के रेड कलर के नज़र आए तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो टमाटरों को पकाने के साथ ही मसाले भी डाल लेते हैं। तो 2 चम्मच मैंने मिर्चें डाली हैं, और 2 चम्मच ही धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक मैं कम क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने चनों को उबाला था उस वक्त मैंने उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया था, और वो पानी हमने फेंका नहीं है, वो पानी हम यूज़ करेंगे, इसीलिए यहाँ पे नमक थोड़ा कम डालेंगे। तो जब टमाटर थोड़े से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें उबले हुए चने डाल दे रहे हैं। अब चनों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए टमाटर और हरी मिर्ची ग्रीन और रेड, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैंने अच्छी तरह से इसका पेस्ट नहीं बनने दिया, थोड़े बड़े साइज़ में इसीलिए मैंने काटे थे, क्योंकि पुलाव में मुझे टमाटर और हरी मिर्चें नज़र आती हैं। जब ये थोड़ा सा भुने जाएंगे तो ये देखें इसकी ख़ास पहचान है कि हल्का हल्का ये नीचे लगने लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। चनों की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जो मैंने चने उबालते वक्त पानी बचाया था उसी पानी को हम इस्तेमाल करेंगे चना पुलाव में। तो यही वो चेंज है जो मैंने किया। आज मैं नॉर्मल पानी यूज़ नहीं करी, चनों का ही पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब हम चने का सालन बनाते हैं तो उसमें जब चने का बचा हुआ पानी डालते हैं जिसमें हम चनों को उबालते हैं, उससे एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो अगर चना पुलाव बनाते हुए भी वही पानी यूज़ करें तो उससे भी एक बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा। चना पुलाव बनाते वक्त चने उबालते हुए पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दें, और वही पानी फिर हम यूज़ कर लेंगे पुलाव में। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल भी, जो मैंने भिगो के रखे थे, उनका पानी गिरा दिया था। चनों का पानी जो हमने डाला है वो थोड़ा गर्म हो तो उसके साथ ही चावल डाल दें, और फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। अब यहाँ पे जो ख़ास टिप है वो ये है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि चावल टूट जाते हैं। तो वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम बार बार चम्मच लाते हैं। तो चावल बनाते वक्त कोई भी पुलाव बनाएं या प्लेन राइस भी बनाएं तो इसमें आपने बार बार चम्मच नहीं हिलाना। तो ये देखें मैंने बस एक बार ही इसमें चम्मच चलाया था, उसके बाद रख दिया, और अब ये उल्टी साइड से बस हल्का सा घुमा रही हूँ। जब ये पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम टू लो कर दिया है ताकि ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए और ये नीचे नहीं लगे। इस स्टेज पे आपने चख लेना है कि अगर नमक कम लगे तो मज़ीद आप डाल दें। अब ये थोड़ा मैं मिक्स कर रही हूँ, और ये जो बबल्स बन रही हैं थोड़ी सी इनको भी ख़त्म होने देंगे। जब ये बबल्स बिल्कुल हल्के हल्के रह जाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के नज़र नहीं आ रहे, तो अब हम इसे दम लगा देते हैं। तो 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे लगा देंगे।
तो 20 मिनट के बाद ये देखिए जी चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का बना है। तो ये देखिए इसके राइस देख लें, मैंने बासमती राइस लिए थे और ये बहुत मज़े के बनते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए टमाटर भी इसमें रेड कलर के फ़ील हो रहे हैं, इसीलिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ के रखे थे। और चने भी ये बहुत मज़ेदार बना है क्योंकि इसमें हमने चना का ही पानी यूज़ किया है। तो इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक भी कर दीजिए। तो अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने बना लिया है चना पुलाव। है तो ये सिंपल सी रेसिपी लेकिन इस थोड़ी सी हमने अलग तरीके से बनाई है। तो इसमें चने की जो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसमें चने का ही पानी यूज़ किया है। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।